हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई और सुबह गर्म पानी के साथ, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो घर के काम और पढ़ाई दोनों एक साथ कैसे कर पाएंगे। जब हमें बहुत सारे काम हो और स्टडी भी करनी हो तो थोड़ा खुद को हेल्दी रखना भी बहुत जरूरी है। आज की सुबह उठ गई थी मैं 4:30 बजे, लेकिन उठते उठते आलस आ रहा था तो उठी मैं फाइनली 5 बजे। और उठते फिर मैंने 1 घंटा अपना जीएस थोड़ी देर पढ़ा, मतलब 1 घंटे में 45-40 मिनट ही पढ़ा। और उसके बाद फिर घर की क्लीनिंग में अपना सुबह का स्टार्टिंग कर दिया था, जो भी मुझे सुबह सुबह क्लीनिंग करनी। तो यहाँ पे ओम भी जग गया था, उसको भी मैंने बस बोला फिर से सो ले बेटा, अभी तो बहुत टाइम है। तो वो फिर से सो गया और मैं आराम से गई नहा के, छत पे सारे कपड़े फैला दिए। और अब बारी आ गई थी किचन में जाने की, जो एक हाउस वाइफ का डेली का रूटीन है कि उसको खाना पीना तो बना के खिलाना ही पड़ेगा। सो खाना पीना बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी और उसके बाद बैठ जाऊंगी स्टडी करने। तो लाइफ है, यहाँ पर हमें हर काम को करना ही होगा और हर काम के लिए हमें थोड़ा खुद को मोटिवेट भी रखना पड़ेगा। तो हम एक बात करते हैं, सबके लिए ही बहुत ही हेल्दी है। मतलब लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हमारे हाथ में नहीं होती है, पर कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, जैसे पढ़ाई करना। वो हमेशा हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमारा मन इतना आलसी होता है कि कभी भी काम करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन घर के काम भी करते करते पढ़ाई करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं सुबह या अपने दोपहर में जब भी टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, जहां से टाइम मिलता है, मैं टाइम की बचत करने की कोशिश करती हूँ। हर काम को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, जिससे काम फटाफट खत्म हो और उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ पाऊँ। तो आप सबको पता ही है कि मैं तैयारी कर रही हूँ फिलहाल आरपीएफ कांस्टेबल की। एसआई का एग्जाम मैं देने नहीं जा पाई थी, कुछ रीजन से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। बट हाँ, अभी मैंने टारगेट पूरा फुल बना लिया है कि मुझे किस हिसाब से अपनी स्टडी करनी है। पर लेकिन मैं दिसंबर का ये महीना पूरा कांस्टेबल के लिए ही दूंगी और उसके बाद जनवरी से न्यू जर्नी स्टार्ट करूंगी। लाइक आरपीएफ का तो हो ही जाएगा, यूपीएसआई का और एनटीपीसी की, दोनों की, क्योंकि सबका सिलेबस सेम सही है, मतलब कुछ अलग नहीं है। एसएससी भी साथ में ही रहेगा, उसके भी फॉर्म अप्लाई करती रहूंगी। पर एक चीज है कि मैं इस बार ना अपना एक अलग लक्ष्य बनाऊंगी। तब से लाइब्रेरी ज्वाइन भी कर लूंगी या फिर कहीं कोचिंग भी, या फिर ऑफलाइन। मतलब ये मैं पूरा जनवरी में अपना ज्वाइन करके अच्छे से कहीं से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जब तक हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। जब तक हमें मेहनत, तो ठीक है, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। और स्मार्ट स्टडी हम तभी कर पाएंगे जब हम इन घर के कामों से फ्री हो पाएंगे, क्योंकि हम हाउस वाइफ को सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है लाइफ में कि मतलब आपको ये तो करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप थोड़ा से अच्छे हो, आपको समझदारी है, आपको लगता है कि अगर आप और भी कुछ कर सकते हो, तो फिर आप आराम से पढ़ाई करने के लिए सोच के फिर आराम से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आप आलसी आलसी सा फील करते रहोगे कि काम ही नहीं हुआ, हम क्या करें, दूसरों पे मतलब बुराइयां थोपते रहोगे, भाई हम कैसे करें, हमसे नहीं हो पाएगा, तो सच में कभी नहीं हो पाएगा। हमसे भी आप लोग बोल सकते हो कि भाई तुमने अभी तक कर क्या लिया, लेकिन हाँ, मैं बस इतना कहूंगी कि मैंने कुछ नहीं कर लिया है, पर हाँ, मैं कम से कम कोशिश कर रही हूँ और मैं अपनी कोशिश में लगी रहूंगी जब तक कि मैं सफल नहीं हो जाऊंगी। वैसे मैं अपनी जीवन में हमेशा एक पूरा वो लेके चलती हूँ कि मुझे कब क्या कैसे करना है। और जब तक मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाती हूँ, जब भी, तब मुझे बुरा लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था एसआई के टाइम पे, जो एग्जाम देने नहीं जा पाई क्योंकि डिसीजन सबने लिए, मेरा डिसीजन नहीं सुना गया। तो फिर तब से मैंने एक संकल्प लिया है कि अब से मैं किसी से कोई भी पूछ के काम नहीं करूंगी, मैं अपने हिसाब से करूंगी। हाँ, घर